लागी गया कौन मैल चित चलता अब नारद जी ने देखा जयंत बड़ा दुखी है। नारद ने कहा कि जयंत, अभी तुमने उनके बाहुबल को देखा है, अब उनका जाके क्षमाबल भी तो देखो। अभी तुमने उनका प्रभाव देखा है, अब उनका प्रताप भी तो देखो। अभी उनकी महिमा तो देखो, यानी उन्हीं की शरण में जाओ। और जब जयंत राघव की सरकार की शरण में गया, राघव सरकार ने कहा कि देखो वैसे काम तो किया है तूने मानने का, तुझे दंडित नहीं करूंगा तो सब जगह ये खबर फैल जाएगी कि राम के राज्य में दंड नहीं दिया जाता। आखिर दंड भी दिया और कृपा भी की, उस जयंत के ऊपर कृपा भी कर दी और दंड भी दे दिया। सुन कृपाल अति आरति बानी, एक नयन कर तजा भवानी। एक नयन फोड़ दिया, लेकिन उस नयन की जगह ज्ञान का नयन दे दिया। जय हो। जयंत को प्रभु की शरण मिली, भगवान ने ज्ञान उपदेश किया, एक आंख तो उसकी ले ली, लेकिन उसको ज्ञान नयन दे दिया। ये चित्रकूट प्रांगण की कथा है। आगे मेरे परमात्मा अब आगे जा रहे हैं। जब चले चित्रकूट से तो पहले अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। अत्रि महाराज ने श्रेष्ठ पंचोपचार विधि से पूजन किया, स्तुति की। प्रभु आसन आसीन भरे, लोचन शोभा निरख, मुनिवर परम प्रवीण, जोर पाणिया स्तुति करत। बड़ी सुंदर स्तुति की अत्रि जी ने महाराज ने। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम स्वादम। बड़ी सुंदर स्तुति की है। हे महाराज, निकाम श्याम सुंदरम भवानुनाथ मंदिरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम। विनती कर मुनिनाय सिर, कह कर जोर बहोर, चरण सरोरुह नाथ जन, कबहु तजे मति मोर। बड़ी सुंदर प्रार्थना अत्रि महाराज ने भगवान राघव सरकार की थी। और उसी समय उनकी जो पत्नी है अनसुईया, अनसुईया माता के श्री चरणों में सीता जी ने प्रणाम किया। तो अनसुईया ने सीता को नारी धर्म के पावन उपदेश की शिक्षा दी। हे सीता, स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म है। हाँ, पत्नी का धर्म है कि वो पति के अनुकूल रहे, और पति का धर्म है कि वो धर्म के अनुकूल रहे। पत्नी पति के अनुकूल रहे और पति धर्मशास्त्र सम्मत रहे। अगर ऐसा रहता है तो हमारा परिवार वैकुंठ बन जाता है। इस बात को चित्त में उतारी। हाँ, उस समय सीता को उपदेश किया, हे सीता, संसार में पत्नियों को नारी व्रत के लिए, धर्म के लिए केवल एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, अलग से कोई नियम नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। शिक्षा दी और सीता जी को दिव्य बसन भूषण पहराए, नित नौ नूतन अमल सुहाए।
ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए अनसुईया मैया ने कि भगवान 14 वर्ष की लीला संपन्न कर सकें। ऐसे वस्त्र जो न कभी पुराने हों, न फटे, न गंदे हों, न मेले कुचेले हों, दिव्य वसन भूषण पहनाए ताकि भगवान अपनी लीला संपन्न कर सके। आगे भगवान अत्रि जी को प्रणाम करते हुए आगे चले, विराध का वध किया। परमात्मा ने सर्वभंग को गति प्रदान की। अनेक ऋषियों मुनियों भगवान की स्तुति करने लगे। फिर आगे चले, मुनियों का समूह संग में चल पड़ा। मुनि साथ में हो लिए राघव सरकार। आगे चलकर देखा तो एक हड्डियों का बहुत बड़ा ढेर लगा है। प्रभु ने मुनियों से पूछा, ये हड्डियां, ये अस्थियां किसकी हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु जानते हुए भी पूछते हो? ऐसी कौन सी बात है जिसको राम नहीं जानते? अरे यह निशाचरों ने मुनिगण को खाया है। मुनिगणों की हड्डियों के ढेर लगे हैं। उसी समय परमात्मा की आंखों में आंसू आ गया। आज परमात्मा ने अपना हाथ उठा के कह दिया, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पंकी, सकल मुनि के आश्रमन, जाय जाए सुख दी। कुछ भी हो, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। वहां से भगवान आगे चले तो सुतीक्ष्ण जी के पास पहुंचे, प्रेम बढ़ाया, वरदान दिया। सुतीक्ष्ण जी अगस्त जी के पास ले गए और अगस्त जी ने भगवान को वह 31वां बाण भेंट किया जिस बाण ने रावण की नाभि का अमृत सोखा है। अगस्त ऋषि ने बड़ी कृपा की। हे राघव सरकार, आपको कोई नहीं जान सकता, और जो जानेगा तो जिस पर आपकी कृपा होगी वही आपको समझ सकता है। सोई जाने जिए देहो जनाई, जानत तुम ही होई जाई। अगस्त जी ने कहा कि राम तुम्हें वही जान सकता है जिसको तुम जनवा दो। जिस पर तुम्हारी कृपा है वही तुम्हें समझ सकता है, नहीं कोई समझ नहीं सकता। आगे चलकर राघव सरकार की गीधराज से भेंट भई, बहु विधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु, रहे परम ग्रहे छाए। आज बंधुओं, राघव सरकार का वास गोदावरी के किनारे पंचवटी में हो रहा है। पंचवटी में हो रहा है राघव सरकार का निवास। कहे दंडक बन पावनता, कहे दंडक बन पावनता, गीध मयत्री सुनते ही गाय, गीध मयत्री पुनिते गाई। प्रभु पंच पटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन के दासा, भंजी सकल मुनिन के दासा, भंजी सकल मुनिन की दासा। पुनि लक्ष्मण देश अनु, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुख न खाज में कीन कुरूपा, सुख न खाज में कीन कुरूपा। खरदूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसन जाना। खरदूषण बहुरी बखाना,
सब मरम दशानन जाना। दस कंठ मारीच बतक ही जही विधि भई सुसब देखे। दस कंठ मारीच बतक ही जिह विधि भई सो सब तेल करी। माया सीता का हरना श्री रघुवीर विरह कछु बरना। पुनि माया सीता कर हरना। श्री रघुवीर विरह कछु बरना। कहे दंडक बन पावन आयु गीत मयत्री नितेगा। कहे दंडक बन पावन आयु गीत मयत्री नितेगा। विधो मयत्री पुनिते गाई। विधो मयत्री पुनिते गाई। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो।